अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आपका जो चैप्टर हमने जनवरी फरवरी में पढ़ना था दैट इज़ मूविंग अहेड विद विंडोज़ यूनिट 4। लेट्स सी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और इसमें जो कंटेंट है उसमें हम टॉपिक्स कौन से पढ़ेंगे। ये आपके सामने है चैप्टर। इसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसके अलावा नेम्स ऑफ कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि यूज़ में है। इसके बाद इसमें जो हम सीखेंगे पढ़ेंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है ये चैप्टर। तो विंडोज़ में कैसे काम किया जाता है, बैकग्राउंड विंडोज़ का कैसा है। इसके अलावा इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कंप्यूटर में सेटिंग वगैरह किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। उसमें कस्टमाइज्ड का मतलब है कि चेंजिंग किस तरह से आप लेके आ सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और आप अपने कंप्यूटर का डिस्प्ले यानी कि वॉलपेपर वगैरह कैसे चेंज करते हैं या स्क्रीन सेवर वगैरह, उसके लिए क्या चीज़ आप करते हैं। तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, हम जब कहते हैं कि कंप्यूटर में जी विंडो इंस्टॉल नहीं है या विंडो चल नहीं रही, तो बेसिकली ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। तो आपके सामने आप देखते हैं कि विंडोज़ का डेस्कटॉप आपके सामने अब मैं लेके आता हूँ। ये सारा आप देखते हैं कि ये आपके सामने है डेस्कटॉप। अब इस पे ये आप वॉलपेपर लगाए होते हैं, आपके आइकन्स वगैरह होते हैं। यहाँ पे आपका स्टार्ट बटन होता है। ये अब विंडोज़ 8 है तो इसमें आपको राइट साइड पे ये क्लॉक टास्क बार ये ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको ये जो प्रोग्राम्स वर्किंग हैं उनके आइकन्स नीचे नज़र आ रहे होते हैं। और अभी टास्क बार आपके सामने नहीं होगा क्योंकि मैंने जो स्क्रीन एरिया सेलेक्ट किया हुआ है, बट आपको इसी के नीचे यहाँ पे टास्क बार नज़र आती है। वो डिफरेंट हो सकती है, विंडोज़ 8 में डिफरेंट होती है। ये आपके सामने अब विंडोज़ 8 का स्टार्ट मेन्यू इस तरह का होता है, ठीक है। जैसा कि मोबाइल में आप स्क्रॉलिंग करते हैं ये आपको ऐसा नज़र आ रहा होगा। तो बेसिकली जितनी भी विंडोज़ हैं उनका वर्जन जो है उनके अकॉर्डिंग उनकी थीम्स वगैरह उनकी सेटिंग वगैरह चेंज होती रहती है, फीचर्स जो है वो ऐड होते रहते हैं। तो आउटलुक जो है हर एक विंडो वर्जन की आपको डिफरेंट नज़र आएगी। तो बेसिकली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिसकी मदद से जो डिवाइस है वो चलती है। डिवाइस मतलब कि कंप्यूटर जो है उसके बगैर नहीं चल सकता। तो ऐसा जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की आप डेफिनेशन 4th क्लास में पढ़ भी चुके हैं और उसी की कंटिन्यूटी है कि आपको यहाँ पे दोबारा से कुछ इसी के विंडोज़ को कंटिन्यू करके बताया जाएगा। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन इसमें आप दोबारा पढ़ेंगे। वहाँ पे आपने एक टर्म पढ़ी थी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मेरे सामने इस वक्त जो टेक्स्ट है वो आउटलाइन है, आपकी बुक में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो आप ये जो इस वक्त आप सुन रहे हैं तो आप ये कीजिएगा कि आपने फ़र्स्ट पेज रीड करना है और नेक्स्ट सेशन के लिए आपने मुझे भेज देना है। आपके जितने भी एक बच्चा जिन्हें मैंने बताया था, कोई भी गर्ल्स या बॉयज़ में से, वो क्लियर पिक्चर्स लेगा इस यूनिट की पहले पेज से लेकर एक्सरसाइज तक, ताकि मैं आपके सामने वो ओपन करके आपको लाइन बाय लाइन ताकि बता सकूं कि कहाँ पे हम रीड कर रहे हैं। ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगा। तो ये इंट्रोडक्टरी जो है वो आपका सेशन था आज। तो आपने क्या करना है, इस यूनिट की रीडिंग करनी है फर्स्ट 2 पेजेस, ठीक है। उनमें जो टॉपिक्स होंगे नेक्स्ट सेशन जब होगा आपका टाइम टेबल आपके मैं सामने रखता हूँ। तो आपने क्या करना है, इस टाइम टेबल के मुताबिक आपका नेक्स्ट जो होगा क्लास वो है थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को होती है आपकी 3 दिन। तो आपने ये जो है वो भेज देना है। सरा महानूर सुन रही है तो आप भेज देना।
आपको याद भी था शायद। तो आपने भेज देना है ये इस चैप्टर की जितनी भी यूनिट 4 की रीडिंग प्लस एक्सरसाइज है, वो सारी पिक्चर आपने लेके भेज देनी है, ताकि हम रीडिंग में से आपके सामने वो रीडिंग होगी तो आपको ज़्यादा शायद अंडरस्टैंड हो सके। मैं इसको लेके चलूँगा इन केस आपको अगर यहाँ से, तो थोड़ा सा आप रीडिंग कीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट में इसको कर सकें। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ से ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है दैट में लुक डिफरेंट, क्योंकि इसमें पिक्चर्स भी नहीं होंगी तो आपको इसलिए बोरिंग लग सकता है, तो इसलिए तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट कैसे करते हैं, आपको ये भी पता होगा थोड़ा सा कि जब आपका कंप्यूटर आप ऑन करते हो, पावर ऑन करते हो, तो आपके सामने पहले ब्लैक स्क्रीन आती है, उस पर कुछ BIOS वगैरह इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं। फिर विंडोज़ का लोगो आपको नज़र आता है, विंडोज़ इज़ लोडिंग या इस तरह की चीज़ें लिखी हुई नज़र आती हैं। एक बार सी होती है, बार के ऊपर कलर्स मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कोई चीज़ इंस्टॉल हो रही हो या फ्लैश कर रही होती है या सर्कल कर रही होती है। तो ऐसे भी होता है विंडोज़ 7 में या 8 में। इसके बाद आपके सामने एक स्क्रीन अपीयर होती है और उस पर आपने जो वॉलपेपर लगाया होता है या पिक्चर लगाई होती है वो होती है। उस पर आपको स्टार्ट बटन वगैरह नज़र आता है, टास्क बार नज़र आती है, माई कंप्यूटर और डिफरेंट आइकन्स नज़र आते हैं। ये तो बेसिक जो है वो जो आपके पास फर्स्ट टाइम जो स्क्रीन अपीयर होती है वो विंडोज़ डेस्कटॉप है। तो विंडोज़ डेस्कटॉप क्या है, इज़ वर्क स्पेस फॉर द यूज़र, यानी कि आपने जितना भी काम करना होता है वो कहाँ पे होता है, डेस्कटॉप पे आता है। कोई भी फाइल आप ओपन करते हैं तो डेस्कटॉप पे आपके सामने आती है। उसकी स्क्रीन पे आपको आइकन्स नज़र आएंगे, डायलॉग बॉक्सेस नज़र आएंगे, प्रोग्राम विंडोज़ नज़र आएंगी। अब ये जितना आपके सामने ये ओपन है तो ये डेस्कटॉप पे ही सारे प्रोग्राम ओपन है ना आपके सामने, तो ये इसकी एग्जांपल है। अब विंडोज़ लोगो जो होता है वो आप देखते हैं कि जब आप ऑन करते हैं तो आपको हमेशा यही नज़र आता है, क्योंकि हमारे मोस्टली कंप्यूटर्स में विंडोज़ इंस्टॉल है इसलिए। इसके बाद पहले जो लिखा हुआ था ये सारी इसके हिस्ट्री है कि किसने कैसे ये किया। तो आप अगर आपकी बुक में हिस्ट्री इसका पार्ट है तो आप रीडिंग में से बताइएगा। तो इन केस यहाँ पे जस्ट इंट्रोडक्टरी इसमें था कि आपको विंडोज़ के कुछ डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स मैंने यहाँ से दिखाए जो इस सिस्टम में हैं, विंडोज़ 8 के मुताबिक कैसे हैं। तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दिया, फर्दर आपसे डिस्कशन इंशाल्लाह होगी नेक्स्ट सेशन में। तो आप इसका फीडबैक दीजिएगा, साथ में पिक्चर्स अगर आपको यहाँ से समझ आता है तब भी बताइएगा। और नेक्स्ट वीक में हम फिर वो ग्रुप्स वगैरह वाला डिसाइड करेंगे, जो आपका प्रोजेक्ट था उस बारे में भी बात करेंगे। अपना फ़ीडबैक दिया कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।